हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंकिंग या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 7 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन के टाइम पर, और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं एक बार अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम नरेश है। मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जाम। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप 2 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन स्किप ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट करे इन 7 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं दैट वी नीड टू अवॉइड ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। फर्स्ट मिस्टेक्स जो मोस्टली एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है नॉट कंप्लीटिंग एंटायर सिलेबस। देखिए, इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में कोई सेक्शन या फिर आपका कोई टॉपिक वीक हो तो आप ये सोचें कि हम इसे छोड़ देते हैं तो उससे काम हो जाएगा। देखिए, अब इतना नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है ना कि आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको मैथ्स से डर लगता हो या मैथ्स पसंद ना हो, आपको अर्थमेटिक एडवांस या वोकैब या किसी भी अदर पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे रेक्टिफाई कीजिए, उसमें टाइम डिवोट कीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, टेकिंग टू मच गैप आफ्टर एग्जाम। देखिए, जब हमारा एग्जाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि एक टाइम पर वो सिचुएशन आती है, हम ये सोचते हैं कि यार एग्जाम हो जाए, कैसा भी हो जाए बस एग्जाम हो जाए, है ना। तो और जब वो एग्जाम हो जाता है हमारा तो उसके बाद हम रिलैक्स करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अब 2 दिन रिलैक्स करेंगे और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन ये 2 दिन का टाइम एक्सटेंड होते होते कब ये 7 दिन 10 दिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और आप इसके बाद जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो देखिए, अगर आप एग्जाम टाइम पर या एग्जाम से पहले अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे की सिटिंग लेते थे तो अगर आप 10 दिन का गैप या 12 दिन के गैप के बाद अगर आप बैठते हैं एग्जाम दोबारा आप प्रिपरेशन करने के लिए तो आप ये दोबारा से एकदम से आप 8 से 10 घंटे की सिटिंग नहीं लगा सकते। आपको फिर दोबारा कम से कम हफ्ता 10 दिन फिर दोबारा लग जाएगा आपको अपना पूरा रूटीन फॉलो करने में। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से आप 20 दिन पीछे हो गए। तो इस तरीके की मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप 1 दिन या 2 दिन का गैप लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको फिर दोबारा से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। डोंट रिलाई टू मच ऑन ट्रिक्स। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना तो हम ऐसे रिसोर्सेज सर्च करते हैं, ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस, ऐसे टीचर्स को सर्च करते हैं जो कि ट्रिक्स बताए और हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है 10 सेकंड में 12 सेकंड में निकाल कर दे दे। देखिए, ट्रिक्स यूज करने में कोई भी खराबी नहीं है अगर आपको उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी पता है तो। क्यों? क्योंकि अगर आप पेपर में अगर सपोज कीजिए आप पेपर में किसी में बैठते हैं और हर क्वेश्चन की आपने इतनी सारी ट्रिक्स याद की हुई है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उस एग्जाम के उस प्रेशर में सारी ट्रिक्स आपको याद रहेंगी। लेकिन जहां आपको उस क्वेश्चन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट याद है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप टोटली ट्रिक्स के ऊपर रिलाय करके जा रहे हैं तो देखिए कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन आई कि आपकी वो ट्रिक अप्लाई नहीं हो पा रही है सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जो कि आपने पहले अटेम्प्ट किए हैं आपने प्रैक्टिस के टाइम पर, तो उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 डाउन होने लग जाएगा और इस चीज का इफेक्ट आपके पूरे पेपर पर दिखेगा और हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं मार्क्स आपके इफेक्ट करे इस चीज से। फोर्थ मिस्टेक इज यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज। देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपना जो भी रिसोर्सेज है ना उसको लिमिटेड रखिए ताकि आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस कर सकें, आप उसको बार बार याद कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सपोज आपने कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं, आपका फ्रेंड कोई और से कोचिंग ले रहा है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कोई कोचिंग ले रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उनके रिसोर्सेज देखे और फिर लगा ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। और आपने एक चीज कहीं एक बार पढ़ी है और आपने एक चीज कहीं 7 बार 8 बार पढ़ी है तो दोनों में फर्क तो आपको दिखेगा। प्लस आप कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मेन जो प्रैक्टिस करनी है वो तो हमें प्रीवियस ईयर से ही करनी है। तो इतना ज्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए और उसे बार बार प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए। फिफ्थ मिस्टेक इज डोंट टेक एनी क्वेश्चन एट योर ईगो। देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना
तो ऐसा एक ना एक आधा चैप्टर हमारा ऐसा हो जाता है जो हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो हमें लगता है कि ये तो इसमें तो मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, या फिर मैं बन गई हूँ, मेरे को ये बहुत अच्छे से आता है। या फिर आपने वो अपना जो चैप्टर है आपने कहीं लाइब्रेरी में या ट्यूशन के टाइम पर कोचिंग में आपने किसी दूसरे फ्रेंड्स को पढ़ाया है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा आप उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ इस चैप्टर के। और जब वो क्वेश्चन पेपर में आया और पेपर में एग्जामिनर ने उस पेपर को ट्रिकी किया हुआ है, कि सपोज आप मान के चलिए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 डेसिमल में कोई फिगर दी हुई है, और उसका 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स का अगर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर निकालना। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई मैंने तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, मैं मेरे से कैसे नहीं निकलेगा, और आप अगर ऐसे क्वेश्चन पर 4 से 5 मिनट का टाइम डिवोट कर देते हैं, तो मान के चलिए आप आपने अपने पेपर में कहीं पीछे 2-3 क्वेश्चन का टाइम आपने इस क्वेश्चन को डिवोट कर दिया है। और हर क्वेश्चन 7 वेटेज कैरी करता है, तो आप इस तरीके का रिस्क बिल्कुल ना लें कि आप एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में पीछे के कहीं 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ दें। जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम टाइम पर। सिक्स मिस्टेक इज डोंट प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम। देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमें 1 साल 2 साल का टाइम हो जाता है प्रिपरेशन करते करते, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड मेकअप इस तरीके से हो जाता है कि यार कोई भी जॉब लग जाए, कहीं भी लग जाए, कैसी भी लग जाए। तो उसमें क्या करते हैं ना हम, कि जो भी एग्जाम आ रहा होता है, जो भी नियर बाय एग्जाम होता है, हम उसकी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। अभी जैसे देखिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, और नेक्स्ट एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर आएगा सीजीएल का। तो बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे टाइम पर क्या करते हैं ना, कि वो दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम का जो सिलेबस है वही मिलता जुलता किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी सिलेबस है, तो आप उसका एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपको प्रिपरेशन भी करनी है उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बट जब पर्टिकुलर अपने पाथ से डेविएट होकर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन मत कीजिए जो कि आपका टाइम वेस्ट हो, जो कि आपको आपके टारगेट से आपको दूर कर रहा हो। आप सोच के चलिए, अगर सपोज आपका 1 साल का टाइम है अब नेक्स्ट ईयर एग्जाम का आने में, और आप अभी से इतने डेडिकेटेड होकर अच्छे से प्रैक्टिस करें कि आप हर एक टॉपिक को कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस कर लें, और फिर पेपर में बैठे, और वहीं आप कोई 6 महीने 8 महीने किसी ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगाते रहें जिनके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं है, और फिर आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में एग्जाम बैठ रहे हैं। आपने फिर क्या करा, आपने फिर वही चीज 1 या 2 बार रिवाइज करके एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं। तो दोनों के अंदर आपको कहीं ना कहीं मार्क्स का डिफरेंस जरूर दिखेगा। सेवंथ मिस्टेक इज नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरीके की अप्रोच रखते हैं कि वो आ, अपना सिर्फ लर्निंग वाले पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी इवेल्युएशन पर नहीं, उसकी प्रैक्टिस पर नहीं। देखिए, उन सभी को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट हमें एक तरीके से रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आने पर हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है, या पेपर ईजी आने पर हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मॉक टेस्ट लगाना कितना ज़रूरी है। देखिए, आपने पर्टिकुलरली कोई चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इंग्लिश में आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, आप उसमें एरर स्पॉट कर रहे हैं, या फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट उसमें सर्च कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको एक एक उसमें आपको पता रहेगा कि आपको कहीं नाउन में या फिर आपको प्रोनाउन में ही मिस्टेक हो सकती है। बट जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो मिसलीनियस क्वेश्चन होगा, वो कहीं से भी उसमें एरर हो सकती है, जिसे तब करना और पर्टिकुलरली नाउन प्रोनाउन में आप मिस्टेक सर्च करना, दोनों में काफी डिफरेंस होगा। तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, आप वीक में 2 या 3 भी प्रैक्टिस कीजिए, बट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वो 7 कॉमनली मिस्टेक्स थी जो हर एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।